वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे और देखिए मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज बन रही है अभी, और आज भी मार्केट ने जस्टिफाई करते हुए, आज एक्सपायरी थी मंथली, उसको जस्टिफाई बहुत अच्छी तरीके से किया है। मार्केट आज एक अच्छी रैली दी है और ये कल ही हमने डिस्कस किया था कि मार्केट एक दिन पहले मतलब वेडनेसडे साइडवेज था और मंथली एक्सपायरी में एक बड़े मूव के एक्सपेक्टेशन तो थे ही हमें। और ऐसी जो एक यहाँ पे आपको पता है कल बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि एक चैनल बना है, तो उसके हम एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास थे। तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि एक बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल ऐसी डेली चार्ट पे बन सकती है। तो एनालिसिस बहुत क्लियर था। देखिए वो बड़ी कैंडल आपको बताऊँ, हमने कल ही ये मार्क किया था डेली चार्ट पे। मैंने आपको ऐसी ट्रेंड लाइन्स मार्क करके दी थी, एक ऊपर थी एक नीचे, और क्लियर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम खड़े हैं और मार्केट ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है, तो एक ऐसी कैंडल बन सकती है और वो बन गई। तो हम कल यहाँ पे क्लियर बुलिश थे कि कहीं पे भी ओपन होगा इंट्राडे में हम बुलिश ट्रेड लेंगे। उस हिसाब से मैंने आज ट्रेड प्लान किया है। ठीक है, 5 मिनट चार्ट पे आपको दिखाता हूँ हमने क्या डिस्कस किया था। ये लेवल भी मैंने आपको लिख के दी थी कल। ये लेवल एग्जैक्ट यहाँ पे थी 25,280 यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था। और कल क्लियर डिस्कस किया था कि अगर इसके ऊपर कहीं पे भी सस्टेन करता हुआ दिखता है मार्केट, तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, एक अच्छा मूव आ सकता है। और मार्केट ने आपने देखा इसके ऊपर एक बढ़िया रैली दी। ठीक है, अब मैंने कहा ट्रेड प्लान किया, मैंने मॉर्निंग में ही ट्रेड प्लान किया और अच्छा खासा प्रॉफिट मॉर्निंग में ही बुक किया। कब किया? यहाँ पे देखिए पहले ओपन हुआ हमारे लेवल के ऊपर, मार्केट सीधा जा रहा था, तो सीधे जाता है तो हम कभी भी लेते नहीं ट्रेड, थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाई और जैसे ये ग्रीन कैंडल बनने ही लगी, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस बैठा था। स्टॉप लॉस के हिसाब से तो मुझे 1:3 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड मिला। और यहाँ पे इस टॉप पे क्या किया मैंने, मेरी बहुत सारी क्वांटिटीज़ मैंने निकाल दी। यहाँ पे अपडेट भी दे दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, ये ट्रेड भी शेयर किया था, कब मैंने क्वांटिटीज़ बुक की वो भी बताया। और कुछ क्वांटिटी मैंने होल्ड की थी। क्यों होल्ड की थी? क्योंकि ये मोमेंटम मुझे एक्सपेक्टेड था आज बड़ा मूव आएगा। ठीक है, इसलिए होल्ड की थी। बट देखिए अनफॉर्चुनेटली वो क्वांटिटी होल्ड की थी, लेकिन मुझे लॉस भी नहीं लेना था। तो मैंने यहाँ पे मेरा जहाँ पे एंट्री थी बाकी क्वांटिटी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल कर दिया था। तो मार्केट यहाँ कहीं से अगर जाता तो मुझे उसमें प्रॉफिट होता, लेकिन ये रेड कैंडल जो बनी ना, उसमें मैं यहाँ पे निकल गया कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो भी मॉर्निंग में बाकी क्वांटिटीज बुक की उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मेरा बुक हो गया। और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, बट मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी मॉर्निंग में अगर अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो आपको पता है मैं ज़्यादा ट्रेड्स फिर लेता नहीं हूँ। लेकिन देखिए जिन्होंने कल का वीडियो देखा उनका व्यू क्लियर था कि ट्रेड तो लेना है बुलिश ही इस लेवल के ऊपर 280 के ऊपर। तो आज कितनी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बनी देखिए आपने। मान लो ये ट्रेड नहीं लिया आपने, ठीक है, ये ट्रेड अगर मिस भी हुआ तो आपको यहाँ पे भी दिखे, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट बना, फिर यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट बना, रिटेस्ट हुआ। तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी 2-3 जगह बनी थी। तो आपने ये पहला ट्रेड इसमें इस ब्रेकआउट पे एंट्री ली या फिर यहाँ सेकंड ब्रेकआउट पे ली, मुझे थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जो मैंने ट्रेड शेयर किया था वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट ग्रुप है हमारा, आप डेट देख सकते हो 26 जून। ठीक है, 9:47 को मैंने बताया था बुलिश में एक्सपेक्टेड है, और ये चार्ट भी शेयर किया था कि यहाँ से बुलिश में आएगा। और यहाँ से जैसी एंट्री बनी वन साइडेड मोमेंटम आया और यहाँ 70-80 पॉइंट का मूव था, तो उसमें अच्छे प्रीमियम बढ़े, अच्छा प्रॉफिट हाई पे यहाँ पे बुक हुआ। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि आप देखो कल का भी यहाँ पे हमारा ट्रेड देखे तो कल भी एक अच्छा प्रॉफिट हमने बनाया। यहाँ पे एंट्री ली थी हमने, देखिए यहाँ पे एंट्री ली थी और यहीं से मूव आया था एक अच्छा। अगर मैं दिखाऊँ एंट्री देखिए एग्जैक्ट कल भी यहाँ पे थर्ड कैंडल पे एंट्री थी और एक बड़ा मूव आया। उसके एक दिन पहले भी देखो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया था, ये देखो यहाँ पे एक बड़ा मूव हमने ये ब्रेकआउट कैच किया। देखिए यहीं पे एंट्री ली थी हमने और यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट आया था। ठीक है, इससे एक दिन पहले भी आप देखोगे ना, ये देखिए हमारी एंट्री कहाँ हुई थी एक दिन पहले, आई थिंक मंडे की या फ्राइडे की बात होगी। यहाँ पे एंट्री ली थी और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हो यहीं से एक बड़ा मोमेंटम आया। तो ये वीक भी कंटिन्यूसली हमने यहाँ पे प्रॉफिट ही बनाया, तो अच्छा गया है। अब इंपॉर्टेंट है कि कल का फ्राइडे हमारा क्या होगा, यहाँ पे कैसा हमारा दिन रहेगा या फिर किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, तो उसको मैं आपको डेली चार्ट पे एक बार दिखाता हूँ। तो अगर डेली चार्ट पे हम चलते हैं तो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिलेगी कि ब्रेकआउट एक अच्छा हो चुका है। डेली चार्ट ओपन हो गया, ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिल चुका है हमें। एक रेंज बन रही थी कल ही हमने देखा इस तरीके से और ब्रेकआउट हो चुका है। अब मार्केट का अगला टारगेट क्या है, जो बहुत दिनों से मार्केट ट्राई कर रहा है, यही 26,300 वगैरह जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, तो ये बहुत जल्द टेस्ट हो सकता है।
अब जिस तरीके से ब्रेकआउट बना है, क्या यहाँ पे अब कोई सेलिंग का सोचेगा? देखिए हो सकता है, किसी का एनालिसिस होगा, सोच भी सकता है, लेकिन मैं पर्सनली अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग का सोचूंगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट कल थोड़ा बहुत रिट्रेस भी करे, एक छोटी सी रेड कैंडल भी बने, लेकिन बाइंग का इसलिए क्योंकि अब इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ी ब्रेकआउट कैंडल ने ब्रेकआउट बना दिया है। अब यहाँ से एक तो मार्केट गैप अप करते करते कंटिन्यू भागेगा या फिर कहीं पे भी ओपन होगा तो बुलिश अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी बनेगी, इसलिए मैं बुलिश जाने के लिए रेडी हूँ। तो 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको एग्जैक्टली करना क्या है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था जो कि था 25,280 का, ठीक है, 25,280 का था, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक भी कर दिया। अब हम अच्छा खासा 500 के ऊपर क्लोज है। अब मार्केट की ओपनिंग देखिए कहाँ होती है, दो तीन ही कंडीशन होगी, एक तो गैप अप होगा, फ्लैट होगा या गैप डाउन होगा। कहीं पे भी ओपन हो, मार्केट में करना क्या है, मार्केट में दो तरीके से मूव आते हैं। मान लो कहीं पे भी ओपन होगा, मार्केट ओपन होते से ऊपर भागने लगेगा, एक ये हो गया मूव, या फिर एक हो सकता है ओपन होते से थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, दोनों में से एक होगा। दोनों कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अगर कहीं पे भी ओपन हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो या गैप अप हो, मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, ओपन होते से अगर ऊपर जाने लगे तो ठीक है, जाने दो, मार्केट थोड़ा रुकेगा। आज भी कैसे यहाँ पे हमें एंट्री दी, वैसे मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर एक दो कैंडल का यहाँ पे दो तीन कैंडल का कंसोलिडेशन करेगा, फिर जब ब्रेकआउट आएगा कॉल साइड की एंट्री हम ले लेंगे, ठीक है। एक ये कंडीशन हो गई। अगर मार्केट मान लो ओपन होते से ही थोड़ा सा नीचे आने लगे, आने दो, मार्केट को कितना आता है आने दो नीचे, रिट्रेसमेंट होगी वो। अगर मार्केट कोई भी एक स्विंग बनाता है, मतलब अगर सपोर्ट क्रिएट करता है, तो देखो उसके बाद क्या नेक्स्ट कैंडल्स उसके ऊपर ऊपर ही रह रही है या फिर उसको नीचे ब्रेक करी। मान लो नीचे ऐसे कंटिन्यूसली ब्रेक हो रहे हैं सपोर्ट, तो फिर थोड़ा वेट करो। लेकिन मार्केट अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है, होल्ड ही कर रहा है, तो ब्रेकआउट का वेट करो, कोई भी ब्रेकआउट मिलेगा कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। ऊपर का टारगेट तो यहाँ पे एक मुझे रेजिस्टेंस 25,770 दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके बाद तो सीधा 26,000 है और 26,300 वगैरह ये लेवल्स है। ये 26 साइकोलॉजिकल नंबर है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो वही टारगेट्स होंगे। देखिए अब मार्केट ने एक बहुत अच्छा क्या हुआ, ब्रेकआउट बना दिया है, ब्रेकआउट बना दिया है। अब हमारा काम क्या होगा यहाँ पे, हमारा काम यही कि ब्रेकआउट जैसे ही हुआ है, अब मार्केट को ट्रेंड को फॉलो करना। मार्केट जैसे जैसे जहाँ जहाँ बुलिश अपॉर्चुनिटी देती है वहाँ वहाँ एंट्री करो, अच्छा प्रॉफिट बनाओ, निकल जाओ। जिनके पास होल्ड है पोजीशन यहाँ कहीं या फिर आज बनाई होगी, अच्छे से होल्ड करके रखो, लेकिन स्टॉप लॉसेस रखना, आपके जो भी आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है वहाँ तक आता है तो मार्केट में बिल्कुल निकल जाना है, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। बाकी कल वीकली एनालिसिस में भी मैं बाकी चीज़ें बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक क्या प्लान रहेगा, लेकिन कल के लिए क्या प्लान है आपको बता दिया है। क्लियर हो गया एनालिसिस? बाकी कुछ डिटेल जाननी होगी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, स्टूडेंट ग्रुप या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन।